तो आइए दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और चाहे आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्या है, भारत के संविधान के परिच्छेद में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें इन कथनों को, जो असंगत कथन है उसको चिन्हित करना। देखो, पहला है, ये भारत की नियमावली पुस्तक है। ठीक है सही है। इससे कानूनी शासन को कुर्बत किया गया है, ये भी सही है। ये मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, ये भी सही है। ये एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ये वैधानिक दस्तावेज है। अगर होता ये वैधानिक दस्तावेज तो हो जाता है इनमें से सभी, लेकिन ये हो गया, ये एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। संप्रभु का मतलब भारत कब, मतलब भारत का जो संविधान जब लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तीसरा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ये सभी को याद होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे, तो इसका ऑप्शन है ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था, तो इसका मतलब अंग्रेजी जो भारतीय गवर्नर जनरल था वो था लुइस माउंटबेटन। ठीक है। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, राजगोपालाचारी। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, इसका ऑप्शन ए है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी, तो इसका ऑप्शन है सी, लॉर्ड डलहौजी ने। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति बनाई थी। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए वही आ गया, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, सभी को पता होना चाहिए। भारत का पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उसका पूछेगा अंग्रेजी गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हमारा ए है, क्योंकि भारत का है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए आ गया, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारत का पूछता है यहाँ तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होता, लेकिन यहाँ पूछा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसका ऑप्शन बी, ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आ चुका है। अब आप 10वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया। तो किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया है आपका 2019 में। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल के
समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विद्रोह हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। याद रखना आपको, कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो मतलब जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल उसकी जगह ली थी हमारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी जी ने। 13वां क्वेश्चन है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। ये दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? मतलब जब वो पहला अखबार जो हिंदी अखबार था पहला, जो 30 मई 1826 को शुरू किया गया था, ये दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस अखबार का नाम पूछा है। अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। इसका ऑप्शन सी है। बंगाल बजट नहीं है, अमर उजाला तो अब चला है, समाचार सुदर्शन भी नहीं है, तो हमें याद रखना उदंत मार्तंड। ये आपका हिंदी अखबार था भारत का पहला, जो चला था 30 मई 1826 को। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? लोकमान्य तिलक द्वारा एक अखबार चालू किया गया था, उस अखबार का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन है ए केसरी। 15वां क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? वो आपका ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के कैमरे ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया? केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया? देखो, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? इसका ऑप्शन सी है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। 18वां प्रश्न है आपका, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ये तो सभी को पता है, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, और सभी को याद रखना है। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली है, बापू की उपाधि महात्मा गांधी को मिली है, और बोस की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिली है। ऐसे ही किसी न किसी व्यक्ति को अलग अलग उपाधि मिली है, और ये सब हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इस रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? गांधी जी को ब्रिटिशों के द्वारा जो उपाधि प्राप्त हुई थी, जो उनके द्वारा त्याग की गई थी, वो थी केसर ए हिंद, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस के ऊपर दी थी, एम्बुलेंस चलवाने के ऊपर। 21वां क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत बार आया है, पीईटी में भी इस बार आया है ये क्वेश्चन, और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें कुछ लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगाते हैं, कुछ लोग वीर सावरकर लगा देते हैं, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट जो है वो है महात्मा गांधी। करो या मरो का जो नारा दिया है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जब उनका असहयोग आंदोलन को तोड़ दिया गया था, वो अहिंसा से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका अहिंसा वाला जो
मिशन था वो विफल हो गया था, तब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये भैया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता ही है। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जियो ऐसो जियो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ये शब्द कहे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24वां है आपका, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द कहा था दलाई लामा ने। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो यह है आपका राजा राम मोहन राय ने। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किया गया। किस वर्ष किया गया था? भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1882 में। बायस शिक्षा एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को हम ओल्ड मैन की उपाधि से भी, इंडियन ओल्ड मैन के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को बुलाया जाता है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए विष्णु सादी, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है। नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? ये हुआ था 1921 से 1927 के दौरान। 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। ये कहाँ है? 0 माइल स्टोन जो है ब्रिटिशों द्वारा स्थापित किया गया था। इस समय इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। ये कहाँ है? ये है हमारा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब कौन सी रेखा के स्थापना पे समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? जो अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर थे, उन्होंने एक रेखा बनाई गई थी ब्रिटिशों और भारत के बीच की, तो उसकी रेखा को खींचने से पहले उस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस रेखा का नाम क्या था? डुरंड रेखा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भैया सभी को याद होना चाहिए, सी राजगोपालाचार्य। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगढ़ानाडु कहा जाता है? डेसिनगढ़ानाडु कहा जाता है।
तो ये इसका ऑप्शन है ए कोल्लम। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया? चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1849 में, याद रखना। चिलियावाला युद्ध जो लड़ा गया था 1849 में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो इसका ऑप्शन डी था नक्सलबारी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी ईवी रामस्वामी ने। ईवी रामस्वामी ने। अब क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन से वर्ष भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ? 1947, 1962, 1965, 1971। तो इसका ऑप्शन बी है 1962 में। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा जो था तुम्हारा पुर्तगाली राज्य था। उस टाइम पे जो भारतीय राज्य नहीं था गोवा, वो पुर्तगाली राज्य था स्वतंत्रता के बाद भी। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था 1785 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, आगरा कोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई महल। तो इसका ऑप्शन है सी गेटवे ऑफ इंडिया। किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? वो ऑप्शन बी है इसका 1965 वाले युद्ध में ही ताशकंद की घोषणा हो गई थी। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? इसका ऑप्शन है सी पाकिस्तान से। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान में ऐड था, जो पाकिस्तान से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी था। कौन से साल बांग्लादेश के एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो इसका ऑप्शन है बी जनवरी 1972 में। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ये आपको बताना है। लगभग क्वेश्चन 49 मैंने करा दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोगों को आंसर बताना है। इसमें है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन बी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन विराट और ऑप्शन डी है ऑपरेशन कारगिल। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो उस भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध का जो कोड नाम था वो क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑपरेशन विराट या ऑप्शन डी ऑपरेशन कारगिल। तो ये आप लोगों को बताना है इसका आंसर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग सही बताएंगे। और आज जो हमने ये क्वेश्चन किए हैं ये सभी आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।